सांप। मैंने कहा ये दो मुंहा सांप। मैंने पुराने शास्त्रों में पढ़ रखा है कि दो मुंहे सांप हुआ करते थे, इधर से भी जहर से काटे, उधर से भी काटे, दोनों तरफ उनके मुंह हुआ करते थे। मैंने कहा आपके सर्पों के संग्रहालय में भला वो सांप क्यों नहीं है? कहने लगे महाराज जी अब आपको क्या बताएं, आजकल दो मुंहे सांप होने बंद हो गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे दो मुंहे इंसान जो पैदा होने शुरू हो गए, अब उससे ज्यादा जहरीला, दो मुंहे इंसान से ज्यादा जहरीला तो शायद दो मुंहा सांप भी ना होता होगा। तो व्यक्ति अपनी जिंदगी की ये जो दोहरी व्यवस्था होती है, बाहर कुछ भीतर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये जो व्यक्ति की दोहरी जिंदगी होती है, आदमी बाहर अपने आप को उतना ही अच्छा बताए जितना भीतर से अच्छा हो। बाहर से अपने आप को उतना ही अच्छा बताइए जितना भीतर से अच्छे हैं। आपने कभी बर्फ को पानी में देखा है? किसी शादी ब्याह में जाने का काम पड़ा हो तो आपने देखा होगा कि पानी की टंकी में बर्फ की शिला डाली रहती है। आप मुझे बताएंगे उसका कितना भाग पानी के बाहर होता है, कितना भाग पानी के भीतर होता है? बताएंगे? कौन बताएगा? ये जो चश्मे वाले सफेद बाल वाले भाई साहब बैठे हैं, शायद आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं शादियों में गए होंगे, आपने बर्फ को पानी में देखा है ना दादाजी? मैं सबसे आगे आप ही को पूछ रहा हूं, देखा है ना? तो आप मुझे बताएंगे बर्फ का कितना भाग पानी में रहता है, कितना भाग ऊपर रहता है? 30% ऊपर, बताएंगे दादाजी आप? 30% नीचे रहता है। ज्यादा नीचे रहता है कि ज्यादा ऊपर रहता है? ज्यादा नीचे रहता है। 90% भाग बर्फ का पानी के भीतर रहता है, 10% भाग बर्फ का पानी के ऊपर रहता है। आज एक और प्रयोग कीजिएगा, गुब्बारे में हवा भरिएगा, फूले हुए गुब्बारे पे डोरी बांध करके उसको पानी में छोड़ दीजिएगा। आप मुझे बताएंगे उसकी क्या स्थिति होगी? 90% भाग पानी के क्या होगा? दादाजी थोड़ी सी अनुभव की सीढ़ियों पर और चढ़िए। 90% भाग गुब्बारे का पानी के ऊपर होगा और 10% भाग पानी के भीतर होगा। बुद्धि लगा के बताओ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुब्बारे की तरह या बर्फ की शिला की तरह? बुद्धि लगाओ। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुब्बारे की तरह या बर्फ की शिला की तरह? पानी में गुब्बारा भी है, बर्फ की शिला भी है। अगर गुब्बारे की तरह व्यवहार रखना होता तो मैं ये बात ही नहीं करता। आदमी का व्यवहार हो पानी में बर्फ की शिला की तरह है। 90% पहले भीतर से अच्छे बनो और 10% फिर अपने आप को बाहर से अच्छा बताओ। आदमी भीतर से तो रहता है बुरा और बाहर से अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा टावर है जिसका नाम है कैलगिरी टावर। कैलगेरी टावर, उस टावर के निर्माण में 10,800 टन लोहा यूज हुआ। 190 मीटर ऊंचा टावर है, विश्व का सबसे बड़ा टावर। 10,800 टन लोहा उपयोग में आया और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पढ़कर आश्चर्य हुआ। उसमें से 4,000 टन लोहा तो भूमि के बाहर खड़ा है 190 मीटर और 7,000 टन लोहा भीतर गाड़ा गया है, इसलिए ताकि जो ऊपर में खड़ा है टावर वो मजबूत रह सके। जिंदगी का ये बोध लेकर आओ, अपने भीतर के पक्ष को उतना ही मजबूत बनाओ जितना आप बाहर में अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। अगर आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं तो यह मुस्कान कृत्रिम ना हो, भीतर से हो। अगर आप बाहर से अपनायत पेश कर रहे हैं, हाँ साहब, हुक्म साहब, ये वो बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, तो वो प्रेम केवल होठों पर ना हो, वो प्रेम आपके दिल में भी जगह बना चुकी हो। अगर आप किसी की प्रशंसा या तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ केवल होठों की ना हो, वो तारीफ हृदय से निकल कर आए। और जिस व्यक्ति का व्यवहार बाहर भीतर एक जैसा रहकर आता है, समझे वो व्यक्ति दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। और नहीं तो केवल बाहर बाहर का व्यवहार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों औरों की नजरों में हमें नीचे गिरा दिया करता है। आओ सुधारें अपने ही व्यवहार को। और अपने व्यवहार को सुधारने के लिए मैं जो सबसे पहला बिंदु आपको देना चाहूंगा, देखो भाई, जो हम ये सत्संग माला कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि व्यक्ति वही जिंदगी में पाता है
जो अपने नसीब में लिखा कर लाता है। और आपके नसीब को सुधारना न मेरे हाथ में है न आपके हाथ में है। जिसके जैसे नसीब हैं वो वैसे ही रहते हैं। याद रखना मेरे भाई, आदमी अपने नसीब को नहीं सुधार सकता, पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने स्वभाव और जीवन जीने के तौर तरीके को सुधार ले तो वो अपने नसीब को भी सुधारने में सफल हो जाए। और अपने ही व्यवहार को सुधारने के लिए जो मैं पहला निवेदन करूंगा वो है सदा सर्वदा मिलनसार बने रहिए। औरों के साथ हमेशा मिलनसार बने रहने की कोशिश कीजिए। न तो ज्यादा अकड़कर किसी से बात कीजिए। जब देखो तब हाँ साहब, बोलो साहब, क्या बात है। लोग इस तरह अकड़कर बोलते हैं जैसे मिलने आए हैं कि लड़ने आए हैं, खबर ही नहीं लगती। जब भी किसी से बोलें तो मिलनसारिता का भाव लेकर आए, अपनायत से दूसरों के सामने पेश आए। इस तरह मिलें कि आपका मिलना ही सामने वाले के लिए यादगार हो जाए। आपका मिलना ही सदा के लिए उसकी अंतःकरण में, उसकी मन स्थिति में आपके लिए जगह बना दे। आपकी बोलचाल और व्यवहार औरों के दिल में आपके लिए जगह बना दे। इस तरह मिलनसारिता से दूसरों से मिलने की कोशिश कीजिए। न तो रूखे रहिए और न ही हर समय रूठे रहिए। आदमी का दो तरह का व्यवहार होता है। या तो वो हर किसी के साथ रूखा रूखा पेश आएगा, हाँ क्या है, हाँ क्या है। विशेषकर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा रूठा रूठा पेश आता है। हाँ क्या है, बोलो क्या है, हाँ ठीक है भेज दूंगा तो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। आदमी की स्थिति देखो, बाहर जाएगा तो हाँ साहब फरमाइए साहब, हाँ नहीं साहब ऐसा ही करेंगे, ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है आपका कहना मान लेंगे, ओके सर। और घर में एक बार कह दिया ना, क्यों रोज बोमो करती रहती है। व्यवहार में फर्क आया ना। बाहर में आदमी अपने आप को बहुत सुंदर दिखा सकता है। इसलिए किसी भी आदमी की असलियत जाननी हो ना, तो एक बार 15 मिनट उसकी पत्नी के पास चले जाओ तो वो बताएगी कि मेरे पति की असलियत क्या है। इसलिए जब भी हम किसी महिला से कहते हैं बहन जी आपके पति बड़े भद्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिजु हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, मुस्कुराते रहते हैं, शांत प्रकृति के हैं, वो तत्काल कहती है बाप जी अब आप रहने दीजिए। पर थोड़ा सा फर्क है, मैंने देखा है महिलाएं भी अपनी ये थोड़ी आदत सुधार लें। मैंने देखा है, मैं जब भी किसी पुरुष से अगर कहता हूं कि आपकी पत्नी बहुत सीधी है, सरल है, सौम्य है, तो कहता है बस बाप जी आपका आशीर्वाद है। पुरुष कभी ये नहीं कहता, मैं जानता हूं, पर शायद इक्का दुक्का कोई कह दे। पर आप देखेंगे पुरुष हमेशा यही कहेगा। जब भी मैंने किसी पुरुष को उसकी पत्नी की तारीफ की कि आपकी पत्नी बहुत सीधी है, सरल है, सौम्य है, बहुत शांत प्रकृति की है, वो कहते हैं हाँ बाप जी बस आपका आशीर्वाद है। पर महिलाओं को मैं जैसे ही कहूंगा वो तत्काल कहेगी बाप जी हमारी आत्मा जाने आपकी, आप करते ब्याह तो खबर लगती कि हम कैसे पिस रहे हैं। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो कि कभी तुम अपने बच्चे से पूछो कि बेटा बड़े होकर क्या होना चाहते हो। अपनी जिंदगी को इतनी महानता से, इतनी गुणवत्ता से, इतने शिष्टाचार से, इतनी भद्रता से, इतनी ऊंचाइयों से जीजिए कि कभी आप अपने बच्चे को पूछें कि बेटा बड़े होकर क्या होना चाहते हो, तो बेटा यह ना कहे कि पापा मैं कलाम साहब की तरह बनना चाहता हूं, मैं सचिन की तरह बनना चाहता हूं, मैं अमिताभ की तरह बनना चाहता हूं। बेटा यह ना कहे कि मैं अमुक की तरह बनना चाहता हूं। उस दिन अपने आप पे गौरव करना और अपनी छाती ठोक कर थैंक यू खुद को कहना जिस दिन बच्चा ये कहे पापा बड़े होकर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। अपनी जिंदगी को इतनी ऊंचाइयों से, अपनी जिंदगी में इतने महान गुणों को जीने की कोशिश करो कि आपकी संतानें भी आप पर गौरव करें और कह सकें कि पापा मैं बड़े होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। और अगर आप जैसा बन गया तो भी काफी है। अपनी जीवन को इतनी ऊंचाई से जीने की कोशिश करो। और इसके लिए मैंने पहला निवेदन किया वो है हमेशा मिलनसारिता रखो। जब भी किसी से मिलो ना ठूंठ की तरह मत मिलो। जब भी किसी से मिलो तो हरे भरे पेड़ से, हरे भरे फलों से, हरे भरे पत्तों से लदा हुआ पेड़ जैसे झुका और विनम्र रहता है, ऐसे ही आप दूसरों से मिलने की कोशिश कीजिए। ठूंठ की तरह अकड़ कर औरों के सामने पेश मत आइए। और जब भी किसी से मिलो तो अपना व्यवहार इस तरीके से करो कि सामने वाला आपको याद रखे, कहीं रिश्तों में खटास ना आ जाए। मेरे भाई याद रखना, रिश्तों में मिठास घोलने में कई साल लग जाते हैं, पर खटास
एक पल में घुल जाता है। उसने 2 शब्द कहे, आपने भी वापस 2 शब्द कहे, और इस तरह उल्टी सीधी बातें करते हुए गांठ बंध गए। रही मन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो छिटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो जिंदगी में रिश्तों का, प्रेम का धागा है मेरे भाई बहनों, इसको जल्दी बातों में तोड़ मत दो। अगर ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है तो झट से बात को सुधार लो, झुक जाओ, झुका लो, जो इच्छा हो सो कर लो, पर जैसे तैसे अपनी हर बात का समापन खटास में करने के बजाय मिठास में करने की कोशिश करो। पता नहीं कब किससे दुनिया में काम पड़ जाए। कहते हैं ना, काम पड़ जाए तो गधे को भी आप लोग बनाते हैं सो आप जाने हैं, पर ऐसे काम पड़ जाते हैं, है ना। मुझे कई बातें आती नहीं हैं, एक दिक्कत है मेरे साथ, और वो ये है कि मैं 10 साल की उम्र में महाराज बन गया। सो दुनिया के बहुत सारे अनुभव मुझे है नहीं, आप लोगों से सुन सुन के ही अनुभव लेता रहता हूं। सो छोटी मोटी बातों को इस तरह के समापन न करें कि कहीं खटास घुल जाए। अपनी हर बात का समापन हमेशा मिठास से कीजिए, प्रेम से कीजिए, सम्मान से कीजिए। याद रखिए, अगर आप अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देंगे तो सम्मान के बदले में क्या आएगा? सम्मान लौट कर आएगा। और अपनी ओर से दूसरे को अगर आप अपमान देंगे तो अपमान के बदले में क्या आएगा? अपमान लौट कर आएगा। अगर आप दूसरों को कहेंगे ओए गधे, तो वो ये तो नहीं कहेगा पधारो गणेश जी आपका स्वागत है। गधे का जवाब वापस गधे में ही लौट कर आएगा। सीधी सादी बात है भाई। जिंदगी तो इको साउंड की तरह है कि जैसे कुएं के पास जाओ और जाकर कहो कुएं में गणेश, तो अंदर से क्या आवाज आएगी? गणेश 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 गणेश। और आप कहेंगे गधा, तो कुआं क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? गणेश तो नहीं बोलेगा ना। जिंदगी की यही व्यवस्था है, आप जो बोलेंगे वही लौट कर आएगा। सम्मान की भाषा बोलेंगे, सम्मान लौट कर आएगा। अपमान की भाषा बोलेंगे, अपमान लौट कर आएगा। कीचड़ उछालेंगे तो वापस क्या? केसर उछल कर आएगी आप पर। सोचो, अगर आप किसी पर कीचड़ उछालेंगे तो वहां से वापस केसर आप पर उसकी फुहारें आए, इसकी कल्पना तो मत करना। कीचड़ का जवाब हमेशा कीचड़ से आता है, सम्मान का जवाब हमेशा सम्मान से आता है, अपमान का जवाब हमेशा अपमान से आता है। अरे मेरे भाई, औरों की जिंदगी के लिए गीत गाओगे तो बदले में तुम्हें गीत मिलेंगे, और औरों के लिए गालियां निकालोगे तो बदले में तुम्हें गालियां निकलेगी। सीधी सादी जिंदगी की व्यवस्था है। जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम अपने द्वारा संपादित करते हैं, वह सब वैसा वैसा ही हमारे साथ लौट कर आता है। इसलिए जब भी मिलो तो अपना मिलन यादगार बना दो। जब भी कहीं जाओ तो अपना जाना यादगार बना दो। जब भी किसी के साथ व्यवहार करो तो अपना व्यवहार यादगार बना दो। अगर तुम कहीं पर 50 दिन बोल रहे हो और बोलने के बाद भी तुम्हारी याद लोगों के दिल में न बस गई, तो यानी तुम्हें बोलने का तरीका न आता था। और अगर तुम 4 महीना कहीं रह गए और वहां रहकर भी लोगों के दिल में जगह न बना पाए, तो सोचो फिर तुम्हारा जाना और आना व्यर्थ ही रहा ना। अपने व्यवहार को इतना प्रेमपूर्ण बनाइए, मिलनसारितापूर्ण बनाइए। इतने मिठास से औरों के साथ बोलिए, इतने मिठास से पेश आइए। हाँ साहब पधारिए साहब, स्वागत है आपका। हाँ साहब पधारिए साहब, आपका प्रेम से स्वागत है। दुश्मन के साथ भी अगर मिठास से पेश आओगे तो आज नहीं तो कल दुश्मनी खत्म हो जाएगी, और मित्र के साथ भी अगर खटास से पेश आओगे तो आज नहीं तो कल दुश्मनी बन जाएगी। सीधी सादी बात है। अगर मित्र के साथ भी खटास से ही पेश आते रहे तो मित्र एक दिन दुश्मन बन जाएगा, और दुश्मनी के साथ मिठास बोलते रहे तो आज नहीं तो कल दुश्मन भी एक दिन आपका मित्र बन जाएगा। तो अपनी मिलनसारिता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी से मिले, मिठास से मिलिए, मुस्कुराते हुए मिलिए। हाँ साहब, हुक्म साहब, पधारिए साहब। अगर आपको लग जाए कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है जो आपके घर पे आ रहा है, किसी ने बताया वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं, आने तो दो, बताऊंगा साले, नहीं सॉरी, बताऊंगा उसको, आने तो दो। जो अरे मैं बताता हूं उसको, समझ क्या है, अपने आप को समझ क्या रहा है वो, अरे अपने आप को लाड साहब समझ, और आप भीतर ही भीतर पालते रहे हैं। फिर सोचिए वो आएगा तो मैं इस तरीके से पेश आऊंगा कि 4 लोगों को उसकी तो भली बद्द लगे पर मेरी सभ्यता उजागर लगे। वो जैसे ही आए आप दरवाजे पे मिलिए, और जैसे ही आपको लगे कि वो गाड़ी से उतर रहा है आप गाड़ी तक जाइए।
आप देखिए तो सही, सामने वाला आपसे लड़ने के लिए आया है और वो जाते समय आपका लाड़ न करने लग जाए तो मुझे कह देना। वो आया तो है लड़ने के लिए, पर वो लड़ना तो भूल जाएगा आपके ऊंचे व्यवहार के कारण, और वो आप